सो गाइस लास्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था मनी नेस्ट ऑफ एन ऑप्शन और उसके साथ हम लोगों ने एक और टॉपिक कवर किया था जिसमें हमने देखा था कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी किस तरीके से आपके ऑप्शन प्राइस को अफेक्ट करती है और हमें कब बाय करना है, कब सेल करना है, कौन से ऑप्शन को हमें शॉर्ट करना है, कौन से कॉल को हमें कब शॉर्ट करना है, ये हम लोगों ने उसके अंदर सीखा था। अब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। तो बेसिकली ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है? अगर हम सिर्फ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बेसिस पर ट्रेड करने जाते हैं तो शायद हो सकता है हमारी कन्विक्शन गलत हो जाए, शायद हम लोग गलत ट्रेड में फंस भी जाए। तो अकेले इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बेसिस पर हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जिसका कॉम्बिनेशन हम लोग को यूज करना होता है। लाइक फर्स्ट हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, तो फर्स्ट हमारे हैं ऑप्शंस के ग्रीक्स। ऑप्शंस के ग्रीक्स बेसिकली उन फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं जिन फैक्टर्स को इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कंसीडर नहीं कर पाया था। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसीडर कर पाया था, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ऑप्शंस के प्राइस के ऊपर काफी ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट आता है। तो यहाँ हम लोग ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के ऊपर बात करेंगे। लाइक फर्स्ट हमारा डेल्टा होता है। डेल्टा के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस बेसिस पर हम लोग अपना स्टॉप लॉस हो गया या हमारा टारगेट हो गया हम डिसाइड कर सकते हैं। वेगा के बारे में हम जानेंगे, गामा, रो, थीटा। बेसिकली 5 हमारे ऑप्शंस ग्रीक्स हैं और इन्हीं के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं, एक शॉर्ट डेफिनेशंस पर नजर हम डालेंगे। तो डेल्टा की डेफिनेशन क्या कहती है? शॉर्ट परसेंटेज चेंज, इट शोज परसेंटेज चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम। एक ऑप्शन के प्रीमियम में कितना परसेंट अप्स एंड डाउन आ सकता है अगर अंडरलाइंग एसेट में 1 यूनिट का चेंज आता है। लाइक अगर सपोज निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर जाती है तो ऑप्शन अगर कॉल आपके पास है तो उसका प्रीमियम कितना परसेंट ऊपर जा सकता है, या पुट अगर आपके पास है तो उसके अंदर आपका वैल्यू कितना डिके कर सकता है। तो डेल्टा हमको बताता है कि ऑप्शंस के प्रीमियम में कितना परसेंट चेंज आएगा अगर निफ्टी या फिर जो भी आपका अंडरलाइंग एसेट है, अगर सपोज आपका स्टॉक है, आपके पास किसी कंपनी का स्टॉक है, तो उसमें कितना परसेंट प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, तो कितना परसेंट प्रीमियम आपका ऊपर नीचे होगा। थीटा मेजर्स द रेट एट विच ऑप्शंस विल रिड्यूस एवरी डे टुवर्ड एक्सपायरी। टाइम वैल्यू के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंग प्रीमियम की वैल्यू चेंज करती है, वेरी करती है। तो थीटा मेजर करता है और बताता है कि कितने दिन आपके एक्सपायरी में बचे हैं, तो आपका टाइम वैल्यू कितने रेट से डिके करेगा। इसके बाद गामा रिफ्लेक्ट्स द चेंज इन डेल्टा इन रिस्पॉन्स टू 1 पॉइंट मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक प्राइस। बेसिकली गामा एक तरह से डेल्टा का ही मेजर है। डेल्टा हमको बताता है कितना परसेंट ऑप्शन प्रीमियम ऊपर नीचे होगा अगर अंडरलाइंग एसेट का प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो उसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन गामा हमको क्या बताता है कि डेल्टा के अंदर कितना चेंज आएगा अगर कोई भी अंडरलाइंग एसेट का जो प्राइस है वो 1 पॉइंट से ऊपर नीचे होता है, तो डेल्टा में कितना चेंज आएगा। और अगर हमको डेल्टा का चेंज पता चल जाएगा तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस, अपना टारगेट इजीली निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है वेगा एक्सप्रेस द चेंज इन प्राइस ऑफ ऑप्शन फॉर एवरी 1% चेंज इन अंडरलाइंग वॉलेटिलिटी। वेगा को हम इस्तेमाल करते हैं आईवी के साथ। आईवी में कितना परसेंट चेंज आएगा, आईवी में अगर ड्रॉप आता है या उसके अंदर राइज आता है तो हमारा जो भी ऑप्शन है उसके प्राइस में कितना परसेंट चेंज आएगा, उसको मेजर जब करता है उसको हम जानते हैं वेगा के नाम से। इसके बाद आता है रो। रो का इन चारों से कोई रिलेशन नहीं है। रो का रिलेशन किसके साथ है? रो का रिलेशन है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे आरबीआई है सेंट्रल बैंक, तो अगर आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाती है तो हमारे कॉल का जो ऑप्शन है उसका प्रीमियम बढ़ेगा या घटेगा। जब हम इस चीज को मेजर करते हैं तो उसको हम किसके नाम से डिनोट करते हैं? रो के नाम से। तो बेसिकली रो हमको इंपैक्ट बताता है इंटरेस्ट रेट में कितना चेंज करती है सरकार, तो कितना हमारे ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। तो ये सारे हमारे ग्रीक्स हैं। तो वन बाय वन हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो अपना स्टार्ट करने वाले हैं हम करेंगे डेल्टा से, क्योंकि डेल्टा हमारा फर्स्ट ग्रीक है और अगर डेल्टा अगर आपको समझ में आ जाता है तो बाकी ग्रीक्स को समझने में आपको आसानी होगी। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेल्टा इज द थ्योरेटिकल सेंस इन द चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग security of an option value if underlying asset moved up or down by $1। अगर $1, या इसको हम रुपीस कर लेते हैं कि अगर सपोज आपके पास निफ्टी है और निफ्टी अगर अभी 19,674 चल रही है, तो आपका जो प्रीमियम है कितना चेंज होगा अगर निफ्टी 19,675 जाएगा,
तो आपकी कॉल की वैल्यू में कितना परसेंट डिके आएगा, या आपकी सॉरी मार्केट बढ़ रही है तो कॉल की वैल्यू कितना बढ़ेगी, और अगर पुट आपके पास है तो उसके अंदर कितना परसेंट वैल्यू गिर सकता है। तो जब इस सेंसिटिविटी को मेजर करते हैं तो उसको हम जानते हैं डेल्टा के नाम से, और उसको डिनोट करते हैं या तो हम लोग इस तरह से एक ट्रायंगल बनाते हैं, या फिर ये जो हमारा वर्ड है ग्रीक वर्ड्स, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो बेसिकली डेल्टा क्या है, बेसिकली डेल्टा हमको बताता है कि एक अंडरलाइंग सिक्योरिटी में कितना चेंज आएगा, तो हमारे ऑप्शन के प्रीमियम में कितना चेंज आएगा। इट इज ऑफन लुक्ड एट अ रिस्क मैट्रिक, ये एक तरह से हमारा रिस्क मेजर करने का तरीका है, दैट अलाउज ट्रेडर्स टू हैज देयर रिस्क, हमारे रिस्क को हैज करने के लिए काफी मददगार होता है। इवेंचुअली बिकम डेल्टा न्यूट्रल, और हम अपनी जो रिस्क है उसको न्यूट्रल करके अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज फॉर्म कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन स्ट्रैटेजी यूज्ड फॉर अ डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन इज अ कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। अब इसके बाद आता है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। कॉल ऑप्शन की वैल्यू में क्या होगा, कॉल ऑप्शन की जो वैल्यू वेरी करती है वो 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करती है। जो भी अगर आप ऑप्शन ग्रीक देखते हैं ऑप्शन चेन के अंदर, तो जितने भी कॉल ऑप्शन होते हैं जिसको हम सी के नाम से डिनोट करते हैं, तो कॉल ऑप्शन की जो डेल्टा वैल्यू होती है 0 से लेके वो आपकी 1 के बीच में फ्लक्चुएट करती है। कभी भी कॉल ऑप्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। पुट ऑप्शन की वैल्यू जो वेरी करती है वो आपकी 0 यानी कि 0 से लेके आपकी -1 तक, इनफाइनाइट नहीं होगा, -1 कर लेते हैं, यानी कि आपकी जो पुट ऑप्शन है उसकी वैल्यू 0 से लेके -1 के बीच में ही फ्लक्चुएट करती है। ऐसा इसलिए है बिकॉज पुट की वैल्यू में और निफ्टी की वैल्यू में इनवर्स रिलेशन होता है। अब ये इनवर्स रिलेशन क्या होता है इसको अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग नजर डालेंगे डेल्टा निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि डेल्टा हमारा क्या मेजर करता है, सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शन प्राइस इन रिलेशन टू चेंज इन अंडरलाइंग एसेट। अब यहां से एक नजर हम लोग डालेंगे इसके फॉर्मूला के ऊपर। तो देखिए ये है डेल्टा निकालने का हमारा फॉर्मूला। However, even a Black-Scholes model is used to determine the value of delta. Black and Scholes मॉडल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेल्टा कैलकुलेट करने के लिए। फॉर्मूला क्या है डेल्टा का, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कुछ ऐसा नहीं कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का आप लोगों का फॉर्मूला देखा था उसके जैसा भारी भरकम फॉर्मूला इसका नहीं है। इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, चेंज इन प्राइस ऑफ एसेट अपॉन में चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग। अंडरलाइंग सपोज हम लोगों ने निफ्टी लिया, अगर हम निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो तो निफ्टी में कितना चेंज आ रहा है उसके ऊपर आप लोग कॉल या फिर पुट ऑप्शन उसके प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, आप इसका जब कैलकुलेशन करके निकालते हैं और जो भी आपके सामने आंसर आता है तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, डेल्टा के नाम से। तो निफ्टी जो भी आपका अंडरलाइंग एसेट है, जो भी इसके अंदर चेंजेस आ रहा है आप उसको नीचे रखेंगे और ऊपर रखेंगे एसेट के प्राइस में कितना चेंज आया। इस चीज को हम लोग एक बार एक काम करते हैं, फटाफट से एक बार एक्सेल शीट पर चलते हैं और इसको एक बार हम कैलकुलेट करेंगे, देन इसके बाद हम लोग वापस आते हैं, कुछ और हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे निफ्टी के और बैंक निफ्टी के। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट आपके लिए निकाल के रखा हुआ है, 21 सितंबर 2023 की एक्सपायरी का एक स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर निफ्टी जब चल रहा था ये आपका 20,187 था। जब निफ्टी 20,187 था तो 20,200 का जो पुट ऑप्शन था इसका प्रीमियम कितने पर ट्रेड कर रहा है, 75.75 पे। अब 75.75 पर निफ्टी जब 20,187 पर था तब 20,200 का सपोज हम लोगों ने पुट ऑप्शन बाय किया, इसका प्राइस कितना चल रहा है 75.75। अब होता क्या है, मार्केट क्लोज जब करती है तो आपकी वो मार्केट क्लोज करती है 20,133 पर। सेकंड स्क्रीनशॉट जो लिया है ये आफ्टर मार्केट का है, जब मार्केट क्लोज कर जाता है तो मार्केट जो है अगर आप देखेंगे तो 20,187 से 20,133 पर क्लोज करता है, और सेम 20,200 वाला जो पुट ऑप्शन है इसकी वैल्यू कितने पर आ जाती है, 100.35 पर। अब इसका हम लोग को डेल्टा कैलकुलेट करना है कि डेल्टा कितना निकल के आता है। तो फटाफट से इन वैल्यूज को हम लोग एक काम करेंगे, एक्सेल शीट पर लेके चलते हैं और उसके बाद हम लोग इसका डेल्टा एक बार लाइव कैलकुलेट करेंगे। तो ये हम लोगों ने एक्सेल शीट बना ली है और इस एक्सेल शीट में हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले लिख लिया है कॉल ऑप्शन प्राइस एट बिगनिंग। बिगनिंग मींस हो गया जब आपका मार्केट चल रहा था 20,187 पर था, 187 पर मार्केट था, तब हमारी पुट की वैल्यू कितनी चल रही थी, 75 चल रही थी। इसके बाद जब मार्केट क्लोज करती है 20,133 पर,
तब हमारे पुट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है। अब यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइन। अंडरलाइन मींस हमारा निफ्टी, निफ्टी में कितना चेंज आया, 133 क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्योंकि निफ्टी गिरा है और निफ्टी कितने पॉइंट गिर गया है, -54 पॉइंट। ये निफ्टी का फॉल है, ये निफ्टी का फॉल हो गया। इसके बाद अब हम लोग निकाल लेते हैं अंडरलाइंग एसेट का क्लोजिंग माइनस उसका ओपनिंग प्राइस। निफ्टी के 54 पॉइंट गिरने से हमारा जो पुट ऑप्शन है उसकी वैल्यू कितना बढ़ गई, 24.60 बढ़ गई। अब इसका हम लोगों को फॉर्मूला क्या था, एक बार फॉर्मूला नजर डालते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, चेंज इन प्राइस ऑफ एसेट और अपॉन में चेंज इन अंडरलाइन। अंडरलाइन हमारा क्या हो गया, निफ्टी हो गया, और ऊपर हमारा वैल्यू किसका आ जाएगा, चेंज इन पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन की वैल्यू कितना चेंज करी और निफ्टी की वैल्यू कितना चेंज करी। तो नीचे अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था, हमारा निफ्टी गिरा था -54 पॉइंट और हमारा जो पुट ऑप्शन की वैल्यू था लगभग 24 पॉइंट से बढ़ गया था। अब यहां आप इसकी जो कैलकुलेट करेंगे वो जो निकल के आएगी उसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे, डेल्टा के नाम से। अब डेल्टा हमारा कितना निकल के आता है, वापस चलते हैं हम लोग। तो ये हम लोग वापस आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, पुट ऑप्शन वाले वैल्यू को हम लोग ऊपर रखेंगे, डिवाइड नीचे हम लोग रखेंगे निफ्टी वाली वैल्यू को। निफ्टी वाली वैल्यू हमारी ये है, ये 1 नहीं आना चाहिए, हो सकता है यहाँ पर कुछ मिस्टेक है कि हमारा कॉलम कौन सा है, ये आपका D8 है और D9 है, तो हमारा D9 अपॉन में D8 होना चाहिए। ये हमारा निकल के आया है डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है, -45। तो बेसिकली यहाँ पर ये हमको क्या पता चल रहा है डेल्टा से, कि निफ्टी जब -54 पॉइंट गिरा तो हमारे प्रीमियम की वैल्यू ऑलमोस्ट 24.60 पड़ा, यानी कि -4.5 हमारा आंसर आया है। यह हमको बताता है कि जब भी निफ्टी, अगर निफ्टी 100 पॉइंट गिरेगी तो हमारे जो पुट की वैल्यू है वो कितना बढ़ेगी, 45%, यानी 45 रुपीज से बढ़ेगी। तो अगर सपोज मार्केट जो है अब 20,133 है, अभी मार्केट कितना है, 20,133 है, तो अगर मार्केट यहां 20,133 से गिर करके 20,033 आ जाती है और अगर आप अभी भी 100 रुपए वाली पुट को बाय करते हो, तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए 100 रुपीज मल्टीप्लाई डेल्टा की वैल्यू, यानी कि 45 रुपीज मार्केट ऊपर जा सकता है आपका पुट ऑप्शन की वैल्यू, यानी यहां पर आपका जो टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 145 रुपीज का। तो ये हम लोगों को मदद करता है टारगेट सेट करने में और रियलिस्टिक टारगेट सेट करने में। हाँ, हो सकता है कि आपको अगर फॉल मार्केट के अंदर बहुत शार्प आ जाए, फॉल अगर मार्केट में 10 मिनट के अंदर आ जाए, तो हो सकता है कि 145 की जगह 160 भी चला जाए। ऐसा क्यों होगा, ऐसा होगा आईवी बढ़ने की वजह से। अभी हम लोगों ने आईवी वाला कॉन्सेप्ट भी देखा था, अगर आईवी बढ़ती है तो उसकी वजह से कॉल की वैल्यू ज्यादा बढ़ती है। और अगर आप देखोगे तो देखो, जब मार्केट चल रही थी 20,187 पर थी, तो 75 रुपीज प्राइस चल रहा था 20,200 पुट ऑप्शन का। अगर यहां आप डेल्टा पर नजर डालोगे तो इसका डेल्टा कितना था, -0.48, और मार्केट जो है कितना पर चला गया था, मार्केट चला गया 20,133 पर चला गया, यानी 54 पॉइंट गिरा। मार्केट कितना गिरा, -54 पॉइंट गिरा। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ऑलमोस्ट 24 के आसपास ही आएगा, क्योंकि आप 54 का आधा करोगे कितना आएगा, 26 के आसपास आएगा, यानी कि 54 पॉइंट्स गिरने पर ऑलमोस्ट 48% का आपको पुट ऑप्शन में गेन हो सकता है। और यहां पर भी अगर देखोगे तो 24 रुपए के आसपास की वैल्यू को अगर आप 75 में प्लस करोगे तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ऑलमोस्ट 100 के आसपास निकल के आएगी। और मार्केट के गिरने के बाद अगर आप देखोगे, लाइक नेक्स्ट वाला जो स्क्रीनशॉट है, आप देखो मार्केट जो है 20,133 पर आ गया और हमारा जो प्राइस था पुट ऑप्शन का कितना आ गया, 100 रुपीज आ गया। तो मार्केट कितना पॉइंट गिरा, 54 पॉइंट गिरा। 54 पॉइंट गिरने के बाद 48% हमारे पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ सकती है। 48% आप निकालोगे तो लगभग 24 से 26 के बीच में आएगी, और यही हमारा गेन है। और यही गेन मिलकर के हमारा कितना हो गया, 75 प्लस 25 समथिंग, दैट इज नाउ 100 रुपीज। ये हम लोगों को मदद करता है टारगेट सेट करने में। अगर आप इसी तरह से कॉल की वैल्यू चेक करना चाहो, एक बार हम कॉल का भी देख लेते हैं। तो ये हम लोग यहां से कॉल की वैल्यू निकालते हैं। देखो 20,200 की कॉल है, 20,200 की कॉल है, कितने पर चल रही है, 73 पर चल रही है। 73 20,200 की कॉल है। अगर सपोज आपने 73 की कॉल बाय कर ली तो आपका यहां पर स्टॉप लॉस कितना होगा,
इसको हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा की वैल्यू कितनी है, हम लोग डेल्टा से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डेल्टा अगर आप यहां देखोगे तो 0.51 के आसपास का है, डेल्टा हमारा 0.51 के आसपास का है। तो अगर आप ये 73 वाली कॉल बाय करते हो 73 पर, और आपको लगता है कि मार्केट 50 पॉइंट डिप मार सकती है, यानी मार्केट 50 पॉइंट गिर सकती है, तो आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना निकल के आएगा, ये ऑलमोस्ट आपका हाफ ही हो गया 73 का, और 73 का हाफ होता है ऑलमोस्ट 36 के आसपास। तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी इसकी वैल्यू लगभग निकल करके आएगी, यहां से ही हो गया आपका, सॉरी यहां पर आ गया आपका 3, यानी ये आपका आ गया 37, यानी आपकी वैल्यू जो है इस कॉल की 37 तक आ सकती है अगर मार्केट यहां से 50 पॉइंट आपके अगेंस्ट चला गया। तो डेल्टा आपको क्विक बता देता है कि आपकी प्रीमियम की वैल्यू कितना डिके कर सकती है। अब इसकी वैल्यू हम लोग देखते हैं फटाफट से। मार्केट जो है 20,187 से गिर के 20,133 आ जाता है, और आपका 73 वाला जो आपने कॉल अगर बाय किया होगा तो इसकी वैल्यू में कितना डिके आता है। अब इसकी वैल्यू कितनी रह जाती है आप देखेंगे तो 40 रुपए। मार्केट कितना गिरा, मार्केट गिरा -54 पॉइंट। आपका प्रीमियम जो आपने 73 के आसपास खरीदा था, अब यहां पर -33 रुपीज का आपको फॉल मिला हुआ है। इसकी वैल्यू कितनी है, 40 के आसपास है, और हम लोगों ने अभी जो वैल्यू निकाली थी वो ऑलमोस्ट वही निकल के आ रही थी। तो बेसिकली यहां पर 33 रुपए से लेके 36 रुपए के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। तो इसी तरह से यहां पर हम लोगों ने टारगेट भी निकाला था पुट ऑप्शन का। तो अगर आपको मार्केट बढ़ने की संभावना है, आपको लग रहा है कि मार्केट जो है 100 पॉइंट बढ़ सकती है, तो आपको यहां पर अब कितना प्रीमियम मिल सकता है। सपोज मार्केट अभी 20,133 है, आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से 20,233 चला जाएगा, और आपने जो है 40 रुपए पर ये वाला कॉल बाय कर लिया, और अभी इसका आप डेल्टा देखोगे तो कितना है, 0.37 है। तो अगर आप ये 40 पर अभी बाय करते हो तो इसकी वैल्यू कितना बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पर तो आपको प्लस 100 पॉइंट्स मिल चुके हैं निफ्टी के अंदर, और डेल्टा कितना है 0.37, यानी कि आपको ऑलमोस्ट 36 रुपए से लेके 38 रुपए का प्रीमियम का गेन हो सकता है। और आपकी इस कॉल की वैल्यू कितनी आ सकती है, इसको अगर आप प्लस करोगे तो 76 से लेके 78 के आसपास आ सकती है। यानी कि अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि आपका निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ सकता है, तो आपको यहां पर टारगेट कितना हो सकता है, आपका 76 से 78 हो सकता है। हालांकि हम लोग ऐसा करता नहीं है, हम लोग कैसे करते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी जंप आता है, 40 वाली कॉल अगर 52 चली गई या 60 चली गई, तो हम लोग ऑलमोस्ट इस लेवल पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं एज अ लो रिस्क ट्रेडर। बट अगर आप बड़े रिस्की ट्रेडर हैं, अगर आपका जो व्यू है, अगर आपका व्यू थोड़ा सा बड़ा नजरिया आपका है, पेशेंस आपके पास है, तो आप बड़े टारगेट्स इस तरीके से सेट कर सकते हो। एक बार इसको हम लोग एक्सेल पर निकालते हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर एक और आपके लिए एक्सेल शीट में थोड़ा सा चेंजेस किया है। अब हम लोगों ने कॉल की वैल्यू निकाली है। अगर देखो कॉल की जो ओपनिंग वैल्यू थी कितनी थी, 73 थी। मार्केट जब कितने पर थी, 20,187। मार्केट 20,133 पर क्लोज करती है, आपकी कॉल की वैल्यू कितनी रह जाती है, 40 रुपए। तो यहां पर निफ्टी के अंदर कितना चेंज आया, -54 पॉइंट। आपकी कॉल की वैल्यू कितनी गिरी, -33 गिरी। अब यहां पर आपका डेल्टा कितना निकल करके आ रहा है, 0.61 आपका नया डेल्टा निकल करके आ रहा है। बेसिकली 61 आपका डेल्टा क्या है, ये आपका डेल्टा लेटेस्ट वाला है, क्योंकि मार्केट जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को फैक्टर नहीं करती है, मार्केट इसके अलावा और भी चीजों को फैक्टर करती है, क्योंकि आपके पास टाइम वैल्यू भी होता है। अगर आपको 100 पॉइंट का जंप 10 मिनट में मिल जाता है तो उसके बाद आपका डेल्टा कुछ और होगा, लेकिन अगर आपको 2 दिन बाद मिलता है 100 पॉइंट का जंप, तो वहां पर डेल्टा आपका शायद कम या ज्यादा हो सकता है। अब यहां पर देखने वाली बात यह है, देखो यहां जो आपको डेल्टा की वैल्यू निकल के आई थी पुट में, वो आपकी माइनस में निकल के आई है, लेकिन आपकी कॉल के अंदर जो वैल्यू निकल के आई है ये आपकी पॉजिटिव निकल के आई है। ऐसा क्यों है, आप देखो यहां पर जब निफ्टी 54 पॉइंट गिरती है तो इसका आंसर माइनस में आता है, और जब कॉल की वैल्यू भी गिरती है तो आपका आंसर माइनस में आता है। अब अगर आप -54 को मैथमेटिकली नीचे रखते हो और -33 को मैथमेटिकली ऊपर रखते हो, तो माइनस माइनस का साइन आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपकी जो डेल्टा की वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव निकल के आएगी, जस्ट बिकॉज पॉजिटिव रिलेशन इन सीई एंड निफ्टी। कॉल की वैल्यू में और निफ्टी की वैल्यू में पॉजिटिव रिलेशन है। मार्केट बढ़ेगी तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट गिरेगी तो कॉल की वैल्यू भी गिरेगी। पुट ऑप्शन में क्या हुआ, मार्केट गिरा 54 पॉइंट, हमारे पुट की वैल्यू बढ़ गई 24 पॉइंट। अब यहां पर अगर आप मैथमेटिकली 24 को ऊपर रखोगे और -54 को नीचे रखोगे, तो आपका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो अगर आप ऑप्शन चेन को वापस देखो, तो देखो ये है हमारा ऑप्शन चेन। यहां पर आप डेल्टा देखोगे 20,200 वाली स्ट्राइक प्राइस में, अगर आप देखोगे डेल्टा, यहां आपका डेल्टा पॉजिटिव है, यहां पर आपका डेल्टा पुट ऑप्शन का
0.62 के आसपास का है। और अगर आप यहाँ डेल्टा देखोगे पॉजिटिव है, यहाँ आपका डेल्टा क्या है, नेगेटिव है। तो ये था हमारा डेल्टा जो हमें मदद करता है एक्चुअल आपके टारगेट सेट करने में और आपका एक्चुअल स्टॉप लॉस निकालने में। अगर आपको लगता है कि 200 पॉइंट का जंप आएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग, डेल्टा के अकॉर्डिंग अपना टारगेट, अपना फाइनल सेट कर सकते हो। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपको फॉल बहुत शार्प मिल जाता है या राइज बहुत शार्प मिल जाता है तो डेल्टा के हिसाब से अगर आपका टारगेट 98 का आ रहा है तो हो सकता है कि आपकी वैल्यू 110 भी चली जाए, क्योंकि मोमेंटम के ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। मोमेंटम मींस आईवी वैल्यू, तो हमें आईवी वैल्यू के साथ देखना होगा डेल्टा कितना है। इसके बाद हम लोग वापस आते हैं स्लाइड के ऊपर। हु डिराइव द डेल्टा फॉर्मूला, डेल्टा फॉर्मूला किसने बनाया था? डेल्टा फॉर्मूला बेसिकली दो इकोनॉमिस्ट से, एक तो था आपका फिशर ब्लैक और एक आपका था मेरॉन स्कॉल्स। दोनों को मिलाकर के दोनों ने रिसर्च करी कई सालों तक, ऑप्शन प्राइसिंग के ऊपर काफी काम किया इकोनॉमिस्ट से, और दोनों की रिसर्च को जब मिलाकर के एक नई हम लोगों ने फॉर्मूला को फाइनली मार्केट ने उसको एक्सेप्ट किया, तो उसको हम जानते हैं ब्लैक स्कॉल मॉडल्स के नाम से या फिर ब्लैक स्कॉल्स पैटर्न मॉडल के नाम से। द डेल्टा फॉर्मूला इज की कंपोनेंट ऑफ देयर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क। बेसिकली आगे चल के और भी इकोनॉमिस्ट आए और भी जो है फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आए जिन्होंने अपने खुद के फॉर्मूले डिराइव करे, लेकिन जो फॉर्मूले की नींव रखी थी, जो रिसर्च रखी थी, फर्स्ट टाइम किसी ने बताया था कि ऐसा हो सकता है, वो थे ब्लैक स्कॉल्स। So it remains widely tool used in the option trading and risk management. रिस्क मैनेजमेंट में और ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्हीं के फॉर्मूले को हम लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डेल्टा? डेल्टा की कमियां क्या है? देखो डेल्टा की कमियां ये है कि डेल्टा, जब हम लोग डेल्टा के बेसिस पर अगर हम सिर्फ ट्रेड करते हैं तो हम लोग बाकी फैक्टर्स को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। द लिमिटेशन ऑफ द डेल्टा फॉर्मूला इंक्लूड्स assumptions ऑफ द कांस्टेंट फैक्टर। जब हम डेल्टा के बेसिस पर सिर्फ ट्रेड करते हैं तो हम ये क्या मानते हैं कि बाकी जो जैसे वॉलेटिलिटी हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, टाइम अंटिल एक्सपायरी हो गया, इनको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, जबकि ये कांस्टेंट कभी हो नहीं सकते। आपका टाइम हर पल डिके करेगा, ये कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि एक पीरियड तक आपके कांस्टेंट रहे, लेकिन बॉन्ड यील्ड के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। वॉलेटिलिटी ये आपकी कभी भी सेम नहीं रहेगी, क्योंकि स्टॉक्स हो गया या निफ्टी हो गया, उसके अंदर अप्स एंड डाउन फ्लक्चुएशन चलता रहेगा, तो ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। इसीलिए हम लोग डेल्टा को सिर्फ अकेले इसके बेसिस पर हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, इसको हमें कंबाइन करना होगा बाकी सारी चीजों के साथ। Additionally, delta alone doesn't capture all the complexities of option pricing. सेम वही बात कि ऑप्शन प्राइसिंग की सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को ये कैप्चर नहीं करता, such as higher order Greek like gamma, vega, which measures additional aspects of risk and sensitivity. तो गामा हो गया, वेगा हो गया, इसके बिना हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो शायद हो सकता है कि हम लोग फंस भी जाए, तो हमें इसका इस्तेमाल करना होगा बाकी सारी चीजों के साथ। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी गामा क्या होता है, वेगा क्या होता है। इसके बाद लास्ट हमारी जो स्लाइड बचती है, ज्यादा नहीं है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ डेल्टा। डेल्टा हम लोग को मदद करता है ऑप्शंस की पोजीशन बताने में और रिस्क मैनेज करने में हम लोग को मदद करता है। सबसे मेन हमारा रिस्क होता है ऑप्शंस प्राइस के अंदर, और हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना होगा, आपको रिस्क समझना होगा। हम लोग डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज बनाते हैं। डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज मींस कि मार्केट के जो प्राइस मोमेंटम होते हैं उसका हम लोगों को कम से कम नेगेटिव इंपैक्ट रहे। तो फाइनली हमारा डेल्टा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने जो कवर किए थे वो सारे आपके सामने हैं। सो एक नजर डाल लेते हैं। डेल्टा फॉर्मूला यूटिलाइज टू एसेस इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस ऑन ऑप्शन प्राइस। अंडरलाइंग्स में कितना चेंज आ रहा है, ऑप्शन प्राइस में कितना चेंज आ सकता है, इसको हम लोग मेजर करते हैं। इट एस्टिमेट्स हाउ मच ऑप्शन प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू चेंज फॉर अ गिवन चेंज इन अंडरलाइंग एसेट प्राइस। कितना परसेंट चेंज आ सकता है। डेल्टा रिप्रेजेंट सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन प्राइस। ऑप्शन प्राइस की सेंसिटिविटी को मेजर करता है इन रिलेशन टू फ्लक्चुएशन इन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस। निफ्टी, बैंक निफ्टी, आपके शेयर्स लाइक एचडीएफसी, इन्फोसिस, टीसीएस, इनमें कितना चेंज आएगा स्पॉट प्राइस में, कैश मार्केट में, आपके ऑप्शंस में कितना चेंज आ सकता है। डेल्टा ऑफ 1 इंडिकेट्स दैट ऑप्शन प्राइस विल मूव इन लॉक स्टेप विद द अंडरलाइंग एसेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बोल रहे हैं कि डेल्टा अगर किसी का 1 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ती है तो कॉल की वैल्यू भी 100 पॉइंट बढ़ेगी। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज अगर आपके कॉल की वैल्यू बढ़ रही है तो धीरे धीरे टाइम की वैल्यू क्या हो रही है, टाइम वैल्यू आपकी लगातार गिर रही है। अगर एक फैक्टर आपका बढ़ रहा है तो आपके बाकी फैक्टर्स में हो सकता है धीरे धीरे गिरावट रहे। तो इसीलिए कभी भी डेल्टा
एक नहीं हो सकता, और ऐसा होता है तो ऐसा चमत्कार ही होगा, और जब होगा तो आपको पैसा बड़ा बना करके दे सकता है मार्केट, एंड किस्मत वालों को मिलता है ऐसे ट्रेड। सो इन कॉन्ट्रास्ट डेल्टा इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज नो कोरिलेशन। अगर किसी का डेल्टा जीरो आता है, इसका मतलब क्या है कि निफ्टी आपका 100 पॉइंट भाग गया लेकिन आपकी कॉल की वैल्यू जीरो है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा अगर हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि निफ्टी के बढ़ने पर भी आपका कॉल की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब आपका निफ्टी में और कॉल की वैल्यू में कोई रिलेशन नहीं है। तो डेल्टा की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होगी और आपकी हमेशा एक से कम होगी। ये आपका डेल्टा का एक्चुअल वैल्यू है। पुट ऑप्शन की हमेशा नेगेटिव होती है, कॉल ऑप्शन की हमेशा पॉजिटिव होती है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट हमारा ग्रीक्स। तो अभी फिलहाल इसको ही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।